दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस बार तूफ़ान और शायतेन कॉमिक्स मैं आपके लिए बना रहा हूं और बड़ी अच्छी इसकी टाइटल कवर मेरे को लगी थी। खास करके ऐसी तो मेरे को राज कॉमिक्स में अभी तक दिखी नहीं टाइटल। खूबसूरत आर्टवर्क और बिल्कुल आकर्षक और चटक रंगों में ये जो कलर था, वो जो कॉम्बिनेशन था, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लगता था। और पता नहीं ये कैसे बनाते थे ये आर्टिस्ट। वैसे भी तूफ़ान सीरीज़ का मैंने कई कॉमिक्स अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, तो आप जा कर के विज़िट कर सकते हो और देख सकते हो। और नाजरा खान इसके लेखक, कथानक लिखने वाले, चित्रांकन दिलीप कदम का, बसवराज वाकडे। राजनगर स्थित स्विस वॉल्ट कॉरपोरेशन, जिसके कंप्यूटराइज्ड वॉल्ट्स में बंद है विश्व भर के धन कुबेरों की अथाह दौलत और बहुमूल्य वस्तुएं। इसलिए यहाँ हथियारबंद गार्डों का हर समय ज़बरदस्त पहरा रहता है। इतना ज़बरदस्त कि कोई परिंदा भी यहाँ पर नहीं पर मार सकता। मगर आज ये क्या हो रहा है, दुनिया का कोई भी पैरा मैग्नेटो को नहीं रोक सकता। ठीक एक क्षण बाद मैग्नेटो की हसरत भरी निगाह पूरे वाल्ट की निरीक्षण करती चली गई। विश्व का सबसे बड़ा और सुरक्षित वाल्ट आज मैग्नेटो के हाथ से खाली होगा। हल्की सी आवाज़ के साथ, अगले पल एक हल्की सी आवाज़ के साथ अजीब सी किरण पूरे वाल्ट रूम में फैलती चली गई और विश्व के सबसे सुरक्षित वाल्ट के ढक्कन भड़ाक भड़ाक की आवाज़ के साथ खुलने लगे। भड़ाक भड़ाक। फिर उनमें रखा बहुमूल्य सामान किरणों के पड़ने के साथ ही गायब होकर मैग्नेटो के हाथ में समाने लगा। हा 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 हा। कल के अखबार में मैग्नेटो को विश्व का सबसे बड़ा चोर कहा जाएगा। हा 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 हा। सभी वॉल्ट्स को खाली करने के बाद, अच्छा चलता हूँ, शायद जल्दी ही मिलूँ। सुबह, ओह सभी वॉल्ट खाली। आश्चर्यजनक कैसे हुआ ये? पुलिस हेडक्वार्टर में। और कमाल की बात तो ये है अजय कि वॉल्ट रूम का दरवाज़ा पूर्ववत बंद था और वहाँ किसी दीवार में छोटा सा छेद तक नहीं पाया गया था। ये तो महाकमाल है अंकल। दिमाग ये सोच ही नहीं पा रहा है कि आखिर स्विस वॉल्ट कॉरपोरेशन लूटा कैसे। ये एक रहस्यमयी गुत्थी है अजय, जिसे तुम अपने सूझबूझ और साहस के बल पर सुलझाना है। ओके सर, आई विल डू माई बेस्ट। रहस्यमय चोर की खोज में इंस्पेक्टर अजय। कैसे लूटा होगा स्विस वॉल्ट? इधर राजनगर सिटी बैंक, जिसके बाहर बरपा था भय, कोहराम, आतंक। मच रही थी भगदड़। भागो, बचो नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। आई कारण था। हा 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 हा। सावधान शहर के लोगों, आज तुम्हारे शहर में तबाही मचाने आया है डॉक्टर फायर। हा 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 हा। आज इस शहर में मचेगी भयंकर तबाही। हा 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 हा। भड़ाक भड़ाक। बैंक से बाहर रखा यह कहर, बाहर मचा यह कहर, बैंक के अंदर जा पहुंचा। कोई नहीं रोक सकता मुझे। भड़ाक धड़ाक। आई जो रास्ते में आएगा वह ख़त्म। ये नोटों से भरा स्ट्रॉन्ग तो मेरा निशाना है। खटाक। डॉक्टर फायर के एक ही वार से परखच्चे उड़ गए स्ट्रॉन्ग रूम के मजबूत दरवाजे के। और फिर हा 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 हा, इन नोटों की ही तो ज़रूरत है मेरे आका को। हा 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 हा। इधर नोटों से भरे स्ट्रांग रूम को खाली करने में लगा हुआ था डॉक्टर फायर। उधर व्हाट, ये सच है कमिश्नर साहब, आप तुरंत ही फोर्स भेजिए। ओह, तुरंत ही कमिश्नर साहब का आदेश हर पुलिस वाहन में लगे वायरलेस सेटों में गूंजने लगा। एक रहस्यमय स्थिति से निपटने के लिए सभी पुलिस गाड़ियाँ राजनगर सिटी बैंक पहुँचे। शहर भर के लगभग सभी पुलिस गाड़ियों की सड़कें रौंदती राजनगर सिटी बैंक की तरफ दौड़ पड़ी। पियो 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 पियो। लेकिन एक पुलिस वाहन ऐसा भी था जो कहीं और भाग रहा था। अगर राजनगर सिटी बैंक पर सचमुच किसी रहस्यमय स्थिति का ही सामना होने वाला है, तो मैं उसका सामना तूफान के रूप में ज़्यादा अच्छे ढंग से कर सकता हूँ। सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने बाहर से घेर लिया सिटी बैंक, जबकि अंदर सारा रुपया समेट लिया है मैंने। अब चलता हूँ यहाँ से। बाहर आने के साथ भी हल्का सा चौंका इस डॉक्टर फायर। पुलिस आई है मुझे रोकने। आज इनको अच्छा सबक सिखाऊंगा मैं। क्षणभर एक प्रकाश पुंज में बदल गया डॉक्टर फायर और फिर हा 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 हा। भड़ाक। हा। डॉक्टर फायर का मुकाबला करने आए थे तुम? हा 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 हा। आई आ बड़ाम। डॉक्टर फायर का कहर बरस रहा था पुलिस फोर्स पर। इस बार डॉक्टर फायर के शिकार होने जा रहे थे कुछ मासूम बच्चे। हा हा हा। डॉक्टर फायर की आग किसी को नहीं छोड़ती। डॉक्टर फायर की आग चली मासूमों को झुलसाने। नहीं मम्मी बचाओ।
भय से पीले हो गए थे उनके चेहरे, लेकिन आग उन्हें झुलसा पाती उससे पहले ही आ पहुंचा उनका मददगार। मेरे होते मासूमों के खून से कोई होली नहीं खेल सकता। ओह ओह, किलकारी ही तो निकल गई थी बच्चों के मुख से अपने मददगार को देखकर। है तूफान, अब तूफान इस डॉक्टर फायर को मार मार कर सीधा कर देगा। मैं तेरा मुकाबला करके तुझे नेस्तनाबूद करने आया हूँ डॉक्टर फायर। हा 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 हा, मुझे नेस्तनाबूद करने आया है तू, जबकि इतना तो तेरे दूध के दांत टूटे ना ही तू मेरी आग के इस प्रचंड वार को सह सकता है। डॉक्टर फायर का अप्रत्याशित वार बहुत भारी पड़ा असावधान तूफान पर। ओह, अगर मेरी फायर प्रूफ पोशाक न होती तो इस आग ने झुलझा दिया था मुझे, लेकिन इसके सामने असावधान रहना अपनी आफत को दावत देने के समान होगा। अब तूफान अपने आप को बेहद फुर्ती से बचा रहा था डॉक्टर फायर के वारों से, लेकिन संभलने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा था उसे। बुरी तरह डॉक्टर फायर के जाल में फंस कर रह गया था वह। ओफ, अब इसका अगला वार मुझ पर बहुत भारी पड़ेगा। अचानक तूफान की आंखों में आशा की एक चमक दौड़ गई। शायद कुछ हो सकता है, ये पाइपलाइन डॉक्टर फायर को आग से ज़रूर शांत कर देगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मेरा वार पाइपलाइन में छेद कर सके। धड़ाक। किस्मत का बहुत धनी था तूफान, तभी तो पानी की तेज़ धार ने बौखलाकर रख दिया था डॉक्टर फायर को। कुछ पलों के लिए कुछ ना कर सका डॉक्टर फायर, लेकिन तूफान इन पलों में बहुत कुछ कर गुजरा था। ये कूड़ेदान डॉक्टर फायर को संभलने से पहले ही अपनी जकड़ में ले लेगा। हवा में लहराया कूड़ेदान और अरे, कूड़ेदान में फंसकर बुरी तरह छटपटा रहा था डॉक्टर फायर। हा 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 हा, बड़ा आया था तूफान से टकराने के लिए। ओह, अगर मैं हाथ भी हिला पाता तो अपनी बेल्ट को बटन दबाकर यहाँ से गायब हो जाता। देखा बेटा, हो गई ने तेरी ढिबरी बंद। क्रोध से काँप रहा था इस स्थिति पे डॉक्टर फायर, और जबकि उसका मास्टर शाइतेन डॉक्टर फायर को बेबस कर दिया तूफान ने। जाओ, ख़त्म कर दो उसके। ओके। शाइतेन के हुक्म के गुलाम, जाग उसे उस विचित्र गोले में। इधर, इसे ऐसे ही उठा कर ले आओ इंस्पेक्टर। इसे ड्रम से निकालना अपनी शामत को दावत देना है। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तभी अचानक सभी चौंक पड़े। हा 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 हा, आए, ये अजीब सा गोला कैसे और कहाँ से प्रकट हुआ? और फिर हैरान रह गए उस समय जब विचित्र गोले में से निकलने लगे मैग्नेटो, माइंडलेस और बोनिया। तीनों ने एक भी पल नहीं लगाया गोले में से निकलकर तूफान के सामने खड़े होने में। तूने ही डॉक्टर फायर को हराया है ना? अब तेरी चटनी बनाकर जाएंगे हम यहाँ। तैयार हो जा चटनी बनने के लिए। तीनों एक से एक खतरनाक और मैं अकेला, लेकिन साहस का दामन फिर भी नहीं छोड़ूंगा मैं। साय भड़ाक, बोनिया से बचकर भाग नहीं सकेगा तू। इनसे जान बचाना मुश्किल लग रहा है मुझे। बोनिया के घातक वार, उफ, जितना छोटा है उतना ही खोटा है। मेरी जान बना दी है, पर बना दी है कमबख्त ने। ये पोल शायद मुझे बोनिया के कहर से बचा सके। पोल हाथ में आते ही अपने आप को फिरकनी बना लिया तूफान ने। तो शानदार एक्शन दिख रहा है। ऐसा सिर्फ मनोज कॉमिक्स में ही दिखता था और किसी पब्लिकेशन में नहीं दिख सकता है। और एक पल के लिए हतप्रभ रह गया था बोनिया। फिर संभलने का मौका नहीं दिया उसे तूफान ने। धड़ाक। आखिर तू फंस ही गया तूफान के चक्कर में। अभी बोनिया से निपटकर संभला ही था तूफान कि सामने आ खड़ा हुआ मैग्नेटो। मैग्नेटो को धराशायी कर सको तो जाने। ओह, एक और मुसीबत। तू मैग्नेटो है तो मेरा भी नाम तूफान है। लेकिन तू मैग्नेटो है तो मेरा भी नाम तूफान है, और तूफान तुम जैसों का काल है। तूफान का एक प्रचंड वार हुआ। अरे, ये क्या हुआ? मेरा हाथ तो इसके असरी के आर पार हो गया है, और जिसे उसे खुद ही हैरान कर रखा था। हा 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 हा, यही तो विशेषता है मैग्नेटो के शरीर की। किसी भी वार का असर नहीं होता मुझ पर, लेकिन मेरा दावा है कि मेरा वार तेरी हड्डियों को जरूर हिला देगा। मैग्नेटो का हाथ पास ही खड़े रोड रोलर की तरफ घुमा और उसके हाथ से निकली किरणें उससे टकराई, और परिणाम स्वरूप, ओह नो, रोड रोलर तो इसकी विचित्र शक्ति के बल पर खुद ब खुद मेरी तरफ भागा आ रहा है। अपने आप को बचाना होगा। एक लंबी छलांग के सहारे तूफान ने अपने आप को रोड रोलर के रास्ते से हटाया था। उफ, एक पल की भी देरी मेरे शरीर को सड़क पर चिपका देने के लिए काफ़ी थी। भड़ाक।
इस खतरे से तो बच गया था तूफान, लेकिन माइंडलेस के रूप में एक खतरा ठीक उसके सिर पर खड़ा था। दिमाग नहीं है मेरे सिर में, लेकिन मेरी सिर की नसें बड़ी है घातक। बड़ी विचित्र थी माइंडलेस के सिर की नसें, जो तूफान पर पड़ी थी कूड़े की भांति। सड़ाक आह! इस मार ने तूफान के शरीर को हिलाकर रख दिया था। आह! लेकिन उसका मस्तिष्क अभी सुरक्षित था, और उसी सुरक्षित मस्तिष्क ने लिया था एक महत्वपूर्ण निर्णय। इनसे टकराने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। अपने सोचे निर्णय को तुरंत ही कार्यान्वित किया उसने। एक छलांग में ही वह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही तूफान की मोटरसाइकिल हवा में थी। भाग रहा है लेकिन मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बुर्र बुर्र। माइंडलेस ने एक समझ भरी बात, उसके पीछे जाने से अच्छा है कि हम अपने साथियों को देखें, वरना हम यहीं मारे जाएंगे, यही हंगामा मच जाएगा। ठीक है, आओ। दोनों ने अपने साथियों को उठाया और एक ही पल में तूफान, जिसने जीवन में पहली बार शिकस्त खाई थी, इस हार को मैं कभी नहीं भूलूंगा अंकल। तुम इसे अपनी हार मानकर भूल रहे हो माई बॉय। मेरी नज़र में ये तुम्हारी बहुत बड़ी जीत है। तुम्हारी वजह से उन्हें यहाँ से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। लाख सोचने के बाद भी मैं यह नहीं सोच पा रहा हूँ कि विचित्र से आदमी थे कौन और उनकी शक्ति का स्रोत क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय ही दे सकता है। हम उस समय का इंतज़ार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस घटना को दिमाग से झटक दो और जाकर आराम करो। ओके अंकल। तूफान की पोशाक को उतार कर वह बन गया स्पेशल पुलिस ऑफिसर अजय, जिसके मस्तिष्क में घुमड़ रही थी वही विचित्र शक्तियाँ। आखिर कौन थे वो? सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अभी उसे सोए हुए कुछ ही पल बीते थे कि तूफान, उठो तूफान, मेरी बात सुनो। छटपटा कर उठा वह। कौन है आप, और आपका मुझे इस नाम से क्यों संबोधित करें? मैं तूफान नहीं, मैं अजय हूँ। हमें बहकाने का प्रयत्न मत करो बेटा। हम अपनी मानसिक शक्तियों के बल पर खूब अच्छी तरह जानते हैं कि तुम ही अजय हो और तूफान भी। ओह, लेकिन आप हैं कौन? मुझे बलाई लामा कहते हैं। तिब्बत की पहाड़ियों में बने मठ का मठाधीश हूँ मैं, मानसिक और यौगिक शक्तियों का ज्ञाता। लेकिन आप मेरे पास क्यों आए हैं? तुम्हारे मस्तिष्क में उभरते उन प्रश्नों का उत्तर देने की वह रहस्यमय व्यक्ति कौन थे जिसकी आज तुमसे मुठभेड़ हुई? आप जानते हैं कौन है वो? हाँ, बहुत अच्छी तरह। काले हीरे के दिव्य शक्तियों के प्रभाव से बने हुए अद्भुत प्राणी है वे। काला हीरा? हाँ, काला हीरा ही उनकी शक्तियों का मुख्य स्रोत है, जिसका स्वामी कभी मैं हुआ करता था। लेकिन आज वही शैतान है उस काले हीरे का स्वामी। लामा के मुंह से यह सुनकर उछल पड़ा तूफान। शैतान? कहीं तुम अंडरवर्ल्ड माफिया किंग शैतान चेंग की तो बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, वही शैतान चेंग और उसके साथी हमारे मठ में बने देवता की मूर्ति के मस्तक पर जड़े दिव्य शक्ति से भरपूर काले हीरे को उठा लाए थे। कैसे? एक दिन मैं मठ में अपने शिष्यों को धर्मोपदेश दे रहा था कि अचानक, आचार्य जी वह देखिए, ओह वह तो कोई दुर्घटनाग्रस्त विमान नीचे गिर रहा है। आओ, उसमें फंसे लोगों को हमारी सहायता की आवश्यकता होगी। अपने शिष्यों के साथ भाग लिया। कुछ ही देर में हम दुर्घटनाग्रस्त विमान के निकट थे। ओह, विमान में तो बुरी तरह आग लगी है आचार्य। हमें उसमें फंसे लोगों को तुरंत निकालना होगा। मैं अपने शिष्यों के साथ विमान में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुट गया। चारों जीवित हैं, इन्हें जल्दी से मठ में ले चलो। उन्हें मठ में लाकर हम उसकी चिकित्सा में जुट गए। हमारी अच्छी देखभाल से वे चारों जल्दी ही अच्छे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अगर आप हमें सही समय पर जलते हुए प्लेन से न निकालते तो हम चारों उसी दिन मर गए होते। धन्यवाद हमारा नहीं, देवता करो बच्चों, जिन्होंने तुम्हें बचाया। आओ तुम्हें देवता के दर्शन कराएं। हमारी मति मारी गई थी जो हम उन्हें देवता के दर्शन को लेके गए थे, क्योंकि देवता का दर्शन करते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वाह, वंडरफुल, वाह। एक ने फंसी फंसी आवाज़ में पूछा था मुझसे, ये हीरा? इसे काला हीरा कहते हैं बच्चों, विश्व का एकमात्र हीरा, अमूल्य भी और सैकड़ों दिव्य शक्तियों का पुंज भी। इसी की सहायता से हम इतने सुखी और संपन्न हैं। ओह, देवता को प्रणाम करो। मेरे कहने पर उन्होंने देवता को प्रणाम किया और फिर कुछ दिनों बाद, अच्छा आचार्य जी अब हम चलते हैं, जाओ सदा खुश रहो। हमने उन्हें हंसी खुशी विदा किया था, लेकिन तब हम यह नहीं जानते थे कि वही खुशी हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाएगी। एक दिन ये दो हेलीकॉप्टर मठ के ऊपर क्यों मंडरा रहे हैं?
और हमें ज़्यादा देर नहीं सोचना पड़ा। जवाब जल्दी ही मिल गया हमें। ओह प्रणाम आई। तुरंत ही खतरा भाप गए हो और सक्रिय हो उठे। इन हेलीकॉप्टरों के मानसिक तरंगों की मार से गिराना होगा। तुरंत ही अपना काम दिखाया हमारी मानसिक तरंगों ने। हेलीकॉप्टरों को ख़त्म कर दिया हमने, लेकिन हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। ओह मारो, कोई बचना नहीं चाहिए। हेलीकॉप्टरों को ख़त्म कर दिया हमने, लेकिन हमलावर पूरी तैयारी में आए थे। ओह मारो, कोई बचना नहीं चाहिए। अपनी तरफ बढ़ते गोले को हमने हवा में ही नष्ट किया। बड़ा, और इससे पहले कि हम पलटकर अपने शत्रुओं पर वार कर पाते, ओह एक और हेलीकॉप्टर। घुर्र घुर्र घुर्र। हल्का सा ध्यान चहका हमारा, और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया हमारे शत्रुओं ने। ओह बड़ाम बड़ाम। कुछ समझ पाते उससे पहले धुएं में फंसते चले गए। ओह कुछ पलों के लिए अंधेरा छा गया था हम सबकी आंखों के सामने, और जब अंधेरा छटा तो प्रणाम स्वीकार करें आचार्य जी। ओह तुम ही इन आक्रमणकारियों को अपने साथ लेकर आए हो? बिल्कुल, इनसे मिलिए। यह राजनगर अंडरवर्ल्ड के किंग बॉस साइतेन चेंग। प्रणाम आचार्य जी। हम क्रोध से फुफकार उठे। तुमने हमारी मानवता का बदला दानवता से दिया है। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अपनी मानसिक तरंगों से ख़त्म कर डालेंगे तुम सबको। मैंने अपनी मानसिक तरंगों का घातक वार किया, लेकिन यह क्या? अरे तुम पर तो मेरी घातक मानसिक तरंगों का कोई असर ही नहीं हुआ। हा 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 हा। अचानक हम चौंक उठे। ओह हमारी मानसिक तरंगों को काट काला हीरा। काला हीरा है तुम्हारे पास? आपने ठीक फरमाया आचार्य, काला हीरा प्राप्त कर लिया है हमने, क्योंकि इसी हीरे को तो प्राप्त करने आए थे हम, तभी तो हमने किया है इतना खून खराबा। ओह अब इस हीरे की दिव्य शक्ति की बदौलत ये चारों साथी खून खराबे में कुछ और इजाफा करेंगे। हमारे देखते ही देखते साइतेन के हाथ में थमे काले हीरे की रोशनी पड़ी उसके चारों साथियों पर, और वे चारों शैतान में बदलते चले गए। चमत्कारी रूप में आते ही चारों ने कहर बरसाना शुरू कर दिया हमारे मठ पर और हमारे शिष्यों पर। तड़ 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 तड़, बचाओ हमने उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन हा 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 हा, मैं जानता हूँ तू काले हीरे की शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। हा 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 हा। विवश थे हम उस तबाही के मंजर को देखने के लिए। आचार्य। और तब हमने उस तबाही का प्रतिशोध लेने का निर्णय किया। आज काले हीरे की शक्तियों से तो नहीं टकरा पाया हूँ मैं साइतेन, लेकिन जिस दिन भी मुझे इन शक्तियों का सामना करने वाला आदमी मिल गया, उस दिन टकराऊँगा मैं तुमसे, और तुम्हें तुम्हारे दुष्टता का भरपूर दंड दूंगा। बस उसी दिन से मैं काले हीरे की शक्तियों का सामना करने वाले व्यक्ति की तलाश में जुट गया, और आखिर तुम्हारे रूप में मुझे वह व्यक्ति मिल ही गया। जिस साहस और बुद्धि के बल पर तुमने उन चारों शैतानों को भागने के लिए मजबूर किया, वह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझसे अब आप क्या चाहते हैं? चमत्कारी शक्तियों से भरा काला हीरा सिर्फ तुम ही वापस ला सकते हो, और हमें आशा है कि तुम हमारे इस प्रस्ताव को ठुकराओगे नहीं, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि जो मौत का तांडव इस शहर में हुआ है वह दोबारा किसी शहर में हो। बोलो, क्या तुम हमारी सहायता करने को तैयार हो? हाँ आचार्य, लेकिन क्या मैं काले हीरे की दिव्य शक्तियों का सामना कर सकता हूँ? तुम्हारे जैसा मनुष्य जिस दिन किसी भी उद्देश्य को अपने मन में ठान ले, उसे आराम से पूरा कर सकता है, और फिर तुम्हें इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे साथ मैं जो हूँ। ठीक है, लेकिन साइतेन और उसके हेडक्वार्टर के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता। हम उस तक पहुँचेंगे कैसे? हमें साइतेन के सेवकों द्वारा की जाने वाले किसी दूसरी कार्यवाही की प्रतीक्षा करनी होगी, तभी हम उस तक पहुंच सकते हैं। मैं शहर में अपनी मानसिक तरंगों का जाल बिछा देता हूं। साइतेन के द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्यवाही की सूचना हम तक तुरंत पहुंच जाएगी। ठीक है, मैं तैयार रहूँगा ऐसी किसी भी घटना से दो चार होने के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोगशाला तक पहुंचने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यस सर। 2 हेलीकॉप्टर, एक टैंक और बहुत से हथियारबंद सैनिकों काफिले की सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यूक्लियर एनर्जी प्रयोगशाला तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, अभी रवाना हो जाओ। ओके सर। न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर शहर से बाहर बनी प्रयोगशाला की तरफ बढ़ता इंडियन आर्मी का सुरक्षा दस्ता, जिसका कोई भी सदस्य यह नहीं जानता था कि वे शहर से बाहर बनी प्रयोगशाला तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे।
क्योंकि रास्ते में खड़ी ये मुसीबतें उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। हमारे शिकार हमारे पास आ रहे हैं, तैयार। एक पल के 100वें हिस्से से पहले ही तैयार हो गए थे मुर्दी, पहाड़ और डेथ मास्टर। मुर्दी किसी को ज़िंदा नहीं जाने देगी। हर मुसीबत के सामने अपना सीना तान कर खड़ा हो जाएगा पहाड़। न्यूक्लियर एनर्जी और डेथ मास्टर के बीच में जो भी आएगा वह सीधा ही यमलोक जाएगा। तीनों ने हैरान कर दिया था सभी को। कौन है ये? लगता है मौत इन्हें हमारे सामने खींच लाई है। फायर! टैंक ने बोल दिया गोला, बूम। और उस समय देखने वालों को हैरान रह जाना पड़ा तब जब पहाड़ के सीने से टकराकर गोले के परखच्चे उड़ गए। बड़ाम! हा 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 हा। मेरे से टकराकर तुम्हारे हर गोले का यही हाल होगा, लेकिन तुम दूसरा गोला छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें इसका मौका ही नहीं दूंगा। बचाओ! आई! भारी भरकम टैंक को तिनके की भांति उठा लिया था पहाड़ ने और उछाल दिया दूर हवा में। अब ये कहाँ जाकर गिरेगी इसका पता किसी को नहीं चलेगा। उधर मुर्दी ने संभाल लिया था सैनिकों को। तुम सब सड़क के साथ चिपक जाओ तो अच्छा है। जाओ, तुम भी चिपको सड़क पर। ओह उफ! इधर दैट मास्टर भी कहर ढा रहा था। सचमुच ऐसा ही था। बड़ा आई! मेरे दोनों हाथों के सम्मिलित वार पर खच्चे उड़ाकर रख देगा तुम दोनों हेलीकॉप्टरों के। जल्दी अपने अपने शिकारों से निपटकर तीनों उस स्टेशन वैगन की तरफ बढ़े जिसमें रखी थी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से पाकर मास्टर शाइतेन बहुत खुश होगा। स्टेशन वैगन की तरफ बढ़ते तीनों के कदम अचानक ठिठक गए। अब ना तुम्हारा सपना पूरा होगा, ना तुम्हारे मास्टर का, क्योंकि तुम्हारे हर सपने को चूर चूर करने में अपने मददगार के साथ आ पहुंचा हूं मैं, और मैं हूं इनका मददगार। तूफान नाम है मेरा। धड़ाक! डेथ मास्टर तूफान के इस बार से नीचे जा गिरा, लेकिन तभी तूफान के सामने आ खड़ी हुई मुर्दी। तुझे तो ऐसा सड़क से चिपकाऊंगे कि तू जिंदगी भर ना छूट सके। मुर्दी के घातक वारों की झड़ी से बचकर नस नस तक उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था तूफान। मुर्दी के इन वारों से अधिक देर तक नहीं बचेगा तू। उन वारों से बचकर उस तक पहुंचना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसके खिलाफ कुछ किया जरूर जा सकता है, और इस पत्थर का इस स्थिति में होना मेरी बहुत सहायता कर सकता है। भड़ाक! पत्थर पर पूरी शक्ति के साथ किए गए तूफान के वार ने मुर्दी को हवा में उछाल दिया। तेजी से पेड़ से टकराया था उसका सिर। तेजी से टकराया था उसका सिर और वो बेहोश होकर नीचे आ गिरी। पहाड़ को अभी भी चक्कर घिन्नी बनाए हुआ था बलाई लामा। इधर संभल कर खड़ा हो जाने था डेथ मास्टर। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मुझे अफसोस है डेथ मास्टर कि तुम्हारा ये सपना पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने तुम्हें सबक सिखाने का एक जोरदार तरीका सोच लिया है, और वह तरीका है ये। भड़ाक! आपकी मानसिक तरंगों के जाल द्वारा हमें इस घटना की सूचना समय रहते मिल गई थी, इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी भी बच गई और शाइतेन के 3 साथी भी कब्जे में आ गए थे। अब ये तीनों होश में आने के बाद हमें शाइतेन के हेडक्वार्टर का पता बताएंगे। ये तीनों क्या बताएंगे? मैं खुद ही तुम्हें अपने हेडक्वार्टर का पता बताने आया हूँ। शाइतेन चेंग? हाँ दोस्तों, मुझे ही शाइतेन कहते हैं, जिसे तुम बड़ी बेसब्री से ढूंढते फिर रहे हो। अब तुमको मुझे हेडक्वार्टर आना होगा बलाई लामा को अपने हीरो लेने के लिए, और तूफान को अपने शुभचिंतकों के लिए। मेरे शुभचिंतक? हाँ, अभी दिखाता हूँ मैं उन्हें। अगले ही पर अक्स गोले में उभरे उन्हें देखकर तूफान चौंकी पड़ा। प्रोफेसर, कमिश्नर अंकल! लेकिन अपने आश्चर्य को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया उसने और पूछा, ये कौन? तूफान के सवाल का जवाब में गूंजा शाइतेन का ठहाका। हा 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 हा। नाटक अच्छा कर लेते तूफान, लेकिन भूल रहे हो कि मैं समय काले हीरे का स्वामी और उसी की बदौलत मानसिक शक्ति के द्वारा तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। इधर तुम मेरे साथियों से लड़ाई लड़ने में मशगूल थे, उधर मैंने तुम्हारे शुभचिंतकों का अपहरण कर लिया है, और अगर तुम उन्हें जीवित देखना चाहते हो तो काले हीरे को प्राप्त करना चाहते हो तो ब्लैक हिल की चोटी पर बने मेरे अड्डे पर आ जाओ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ ब्लैक हिल के हेडक्वार्टर पर ही मिलूँगा। अब तुमसे गुड बाय। ओह हा 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 हा। शाइतेन के ठहाके के साथ ही दूर होता चला गया वह गोला। अब मैं अपने शुभचिंतकों को वह जालिम के पंजे में फड़ा, उस जालिम के पंजे में फंसा तड़पता हुआ नहीं देख सकता। मैं शाइतेन को नेस्तनाबूद करने ब्लैक हिल जरूर जाऊंगा। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई है बेटा, जिसमें मैं कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ चलूँगा। कुछ ही छोड़ो बात, तूफान और बलाई लामा ब्लैक हिल की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर ठहाका लगा रहा था शाइतेन।
हा 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 हा, ये दोनों ब्लैक हिल की तरफ नहीं अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। और मैंने हेडक्वार्टर तक पहुंचने वाले रास्ते में इस काले हीरे की शक्तियों की बदौलत ऐसी ऐसी मौतों की रचना की है जिससे टकरा कर एक बार तो मौत भी थर्रा उठेगी। हा 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 हा। ये देखो मौत का पहला रूप उन तक पहुंच भी चुका है। मौत का पहला रूप जो दो विचित्र यानों के रूप में मंडरा रहा था, तूफान और दलाई लामा के सिर पर। मुझे इन यानों के इरादे अच्छे नहीं लगते हैं। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। दोनों का सोचना सही था क्योंकि ठीक तभी ओह, तूफान ने फौरन अपनी मोटर बाइक को एक पहाड़ की ओट में रोक लिया। आप जरा उतरे, मैं देखता हूँ उनको। बलाई लामा नीचे उतरा और इसी के साथ तूफान ने दबा दिया एक बटन। खट। अगले पल मोटरसाइकिल हवा से बात करने लगी। इन सालों से हवा में ही निपटूंगा मैं। हवा में जाते ही ये रॉकेट लॉन्चर इन यान के सरतिया पर खच्चे उड़ा देगा। बुम। तूफान का सोचना और निशाना एकदम सही था। तो इस प्रकार से तूफान ने अपना जवाबी हमला सही कर दिया, लेकिन दूसरे यान ने उसके संभलने से पहले ही अपना वार कर दिया था। ये रॉकेट लॉन्चर इस यान के सरतिया पर खच्चे उड़ा देगा। बुम। तूफान का सोचना और निशाना एकदम सही था। तूफान और उसकी मोटर बाइक, लेकिन दूसरे यान ने उसके संभलने से पहले ही अपना वार कर दिया। ओह श्यूं। तूफान और उसकी मोटर बाइक दोनों हवा में नीचे की तरफ लहरा उठे। ओफ। लगभग एक साथ ही दोनों जमीन पर पहुंचे। भड़ाक। लेकिन अभी तूफान संभल भी न पाया था कि बचो तूफान। आवाज़ के साथ ही अपने आप को बेहद फुर्ती के साथ नीचे गिरा दिया उसने और उसकी इसी फुर्ती से बचाया उसकी जान। उफ, अगर मैं खड़ा रहता तो यह यान आज मेरा सिर अपने साथ लेकर उड़ गया होता। अरे यह तो फिर पलट रहा है। ये पत्थर इस यान का बंटाधार करेगा। उस पत्थर को झपटकर अपने हाथ में उठा लिया तूफान ने। अब आ बेटा, अब तुझे देखूंगा। अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी तूफान ने अपने हाथ में थमे पत्थर को यान की तरफ उछालने में। निशाना सही बैठा तो इस यान का कबाड़ा हुआ ही समझो। जैसे ही नान नीचे आया, अचूक निशाना बड़ाम वो मारा। मोटरसाइकिल से इतनी ऊंचाई के बाद ख़राब हो चुकी है। अब हमें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। आओ। आओ। मोटरसाइकिल को वहीं पे छोड़ करके तूफान और लामा आगे बढ़ गए। तभी उनके आगे बढ़ते कदमों को रोक लिया एक ऐसे प्राणी ने जो ज़मीन फाड़ कर निकल आया था बाहर। बड़ाक। एक और बोला, ओह काका कहते हैं मुझे और सबने तुम्हें मारने के लिए भेजा है। तैयार हो जाओ तुम सब मरने के लिए। रेठला ने कर दिया अपना वार। तूफान और लामा ने खुद को उछल कर बचाया, लेकिन लामा ने बचने के साथ अपना वार भी किया। मेरी मानसिक तरंगों को यह चक्र इसे काटकर रख देगा। लामा का यह सपना अगले ही पल चूर चूर हो गया। काले हीरे की शक्तियों से बना हूँ मैं, ऐसे हथियारों को बड़ी आसानी से पचा सकता हूँ मैं। लेकिन देखता हूँ कि मेरा ये घूसा पचा पाएगा या नहीं। धड़ाक। आह। रेठला के पचन घूसे ने धूल चटा दी लामा को और फिर उसने थाम लिया तूफान को। रेठला का अगला शिकार तू होगा। ओफ, इसकी ताकत के आगे मैं बिल्कुल बच्चा लग रहा हूँ। मरेगा तो तू ज़रूर, लेकिन पहले मेरे हाथ से तुझे अपने जी भर के खेलूँगा। ओह ऐसे। धड़ाक। मज़ा आया। धड़ाक। लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं आया, अब आएगा ज़्यादा मज़ा। रेठला के हर खेल पर तूफान को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। बड़ाक। आह। अभी तूफान संभल कर खड़ा ही हुआ था कि अब खेल से बहुत जी भर गया है मेरा। ख़त्म करूँगा तेरे को अब इस रेठले से बचने का यही उपाय है कि इसके सिर की घातक टक्कर मेरे ना लगकर इस बड़े पेड़ पर लगे। रेठला के सिर की ज़बरदस्त टक्कर थी वह जिसने पेड़ को धराशायी कर दिया और इसी के साथ ज़बरदस्त टक्कर का ज़बरदस्त नुकसान हुआ रेठला को। धड़ाक। भारी पेड़ ने उसके ऊपर गिरकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। अब इस हार से बौखला उठा सईतेन। रेठला समाप्त हो गया, लेकिन ये संयोग ही हुआ। उन्हें मुझ तक पहुँचने से पहले ही मरना होगा, क्योंकि संयोग बार बार नहीं होते। उसने अपने हाथ में थमे काले हीरे का रुख उन स्त्रियों की तरफ कर दिया जो खाना लेकर आई थी।
उधर तूफान लामा को होश में ला चुका था। उफ, काले हीरो की शक्तियों के आगे तो मैं इतना असहाय हो जाऊंगा ये सोचा भी न था। काले हीरे की शक्तियों अपने आप को अपनी कई गुणा और अधिक शक्तिशाली है। आखिर उसकी शक्तियाँ भी उसी की देन है। तुम शायद ठीक कह रहे हो। मैं काले हीरे की शक्तियों से टकरा तो सकता हूँ लेकिन उन्हें नष्ट नहीं कर सकता। छोड़िए इन बातों को, चलिए मंजिल की तरफ चलते हैं जो अभी बहुत दूर है हमसे। दूर समझे जाने वाली मंजिल और भी ज़्यादा दूर हो गई इस नई मुसीबत के साथ। ओह, काले हीरे की शक्ति का एक और नमूना। गुर्र गुर्र। ये मेरे मजबूत शीशे की दीवार को तोड़कर आगे नहीं आ सकती। अपने सामने मौजूद शीशे की दीवार को देखकर एक पल के लिए ठिठक गई लाइनी और कैटी। ये शीशे की दीवार कैटी को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती। तुरंत ही कैटी के पहने नाखून शीशे की दीवार पर घूमने लगे। कैटी के पहने नाखूनों के आगे इसकी तो कोई बिसात नहीं है, इसलिए यह दीवार ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकती मेरे सामने। देखा, ओह छनाक। इसे रोकने का एक दूसरा इंतज़ाम भी है मेरे पास। मानसिक शक्तियों की रस्सी ने जा जकड़ा कैटी को, और वो इंतज़ाम है मेरी मानसिक तरंग शक्तियों की शक्तिशाली रस्सी। ओह, तरंग रस्सियों की रस्सी, तरंग शक्तियों की रस्सी। लेकिन ये भला लाइनी के सामने कब तक ठहर पाएंगी? लाइनी ने शरीर के एक हल्के झटके से हजारों टुकड़ों टुकड़ों में बांट डाला था रस्सी को। फिर दोनों ने लगा दी जल छलांग तूफान और लामा की तरफ। अब तुझे फाड़ डालूंगी अपने जहरीले नाखूनों से। मेरे घातक सींगों की मार से बच नहीं सकता तू। लामा ने तो लाइनी को बड़ी ही आसानी से संभाल लिया था। अपने इन सींगों की शक्तियों पर तुझे बड़ा गर्व है ना? मेरी मानसिक तरंगों की आरी आज तेरे इन सींगों को काट कर फेंक देगी। ओह, आरी लाइनी के सींगों पर चली विद्युत की सी तेजी से। सर नहीं। छटपटाने और चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सका था लाइनी। अपने हाथ में थमी नुकीले सींगों का भरपूर उपयोग किया था लामा ने। तेरे सींग ही तेरी यह लीला समाप्त करने में काम आए। साय खच खच आ। लाइनी को यमलोक पहुंचा दिया था लामा ने, लेकिन कैटी भारी पड़ रहा था तूफान पर। बस अब थोड़ी सी ताकत और फिर मेरे नाखून तेरे शरीर के अंदर होंगे। अब सचमुच ऐसा ही होगा अगर मैंने कुछ ना किया, और कुछ करने के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करना होगा, और यही तरीका शायद मुझे इससे बचा सकता है। भड़ाक। ओह आ। तूफान की भरपूर शक्ति से भरी टक्कर थी जिसने तारे नचा दिए थे कैटी की आंखों के सामने। फिर अभी एक सटीक वार की और ज़रूरत है। पैरों की सहायता से तूफान ने कैटी को दूर उछाल दिया, और फिर उसके संभलने से बहुत पहले ही थाम ली थी उसकी पूँछ। बहुत लंबी है तेरी ये पूँछ, और यही पूँछ तेरे लिए नुकसानदायक साबित होगी। हाय मेरी पूँछ। पूँछ की सहायता से बड़ी देर तक कैटी को फिरकने की भांति घुमाता रहा तूफान। साय 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 आ। जा अब स्वप्न लोक की सैर कर। धड़ाक। आह। जा आप स्वप्न लोक की सैर कर। धड़ाक। आ। शाबाश तूफान, तुम्हारी शक्ति और बुद्धि का सचमुच कोई जोड़ नहीं है। अब यह सब छोड़िए और यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता सोचिए। यहाँ चारों तरफ सपाट और सीधी खड़ी पहाड़ियाँ हैं जिसमें आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अभी तूफान ने अपनी बात पूरी ही की थी कि एक तरफ की पहाड़ी दो हिस्सों में सरकती और नज़र आने लगा। सर आई रास्ता, आइए। ठहरो तूफान, ये रास्ता अपनी मौत का रास्ता भी हो सकता है, मैं जानता हूँ, लेकिन इस रास्ते पर हमारे आगे बढ़ने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसलिए बिना किसी डर के आगे बढ़ने में ही भलाई है। पहले तूफान और उसके बाद बलाई लामा उस रास्ते में प्रवेश करते चले गए। उसके अंदर घुसते ओ दरवाज़ा बंद हो गया। ज़रूर इसमें शैतान की कोई चाल है। ठीक समझा तुमने, ये मेरी ही चाल है जिसमें फंसकर मैं तुमको ऐसी शक्ति के सामने ले आया हूँ जो तुम्हारी मौत का कारण बनेगी, और उस शक्ति का नाम है करेंजा। करेंजा की शक्तियाँ जिस पर पड़ती है उसे भयानक रूप दे देती हैं। अब करेंजा तुम्हें दिखाएगा अपनी शक्ति का नमूना। आवाज़ बंद होने के साथ ही शुरू हो गया करेंजा। करेंजा की किरणों का निशाना बनी पास की ही मशीन, जिसमें आया बेहद आश्चर्यजनक परिवर्तन। ओह नो, उफ, अभी एक और रूप देखो करेंजा की शक्ति का। इस बार किरणों का प्रहार हुआ था नीचे पड़े लोहे के खंभे पर। उफ, ओह नो, जिसने बेहद तेज़ी से अपना रूप बदलकर जकड़ लिया था तूफान और लामा को। ओह उफ।
ओह उफ। अब करेंजा की शक्तियों से बनी खोपड़ी और ऑक्टोपस तुम्हारी हड्डियों का भी सुरमा बना देंगे। हा 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 हा। ही। जल्दी कुछ कीजिए वरना मौत निश्चित है। मैं ऐसी भयंकर पीड़ा में अपनी मानसिक तरंगों का उपयोग नहीं कर सकता। आ, उफ, अब मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या? हा 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 हा। करंजा मेरे सामने खड़ा, अगर उस पर किसी तरह वार हो सके तो बात है, लेकिन उस पर वार करने के लिए मुझे अपने बेल्ट तक हाथ पहुंचाना होगा। जान बचाने के अंतिम प्रयास में लग गया तूफान। आज न चाहते हुए मुझे अपनी बेल्ट का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हाथ बेल्ट के बटन तक पहुंचा, बटन दबा और अगले ही पल बेल्ट से गामा किरणों की एक मोटी सी धार निकलकर टकराई करेंजा से, जिसने परखच्चे उड़ा दिए थे करेंजा के कवच के, और फिर साबुत न छोड़ा करेंजा को भी। करेंजा के ख़त्म होते ही उसकी शक्तियों का प्रभाव भी ख़त्म हो गया। उफ, इन टूटी फूटी लोहे की वस्तु को भी कोई घातक प्राणियों में बदल सकता है। शक्ति घातक प्राणियों, ऐसा कभी सपने में भी ना सोचा था। ये सब काले हीरे की शक्तियों का कमाल है तूफान। उसकी शक्तियों की सीमा अपरंपार है। तू ठीक कह रहा है लामा, काले हीरे की शक्तियों की सीमा सचमुच अपार है। तो ठीक कह रहा है लामा, काले हीरे की शक्तियों की सीमा सचमुच अपार है, और जब तक तुम दोनों ख़त्म नहीं हो जाते इस सीमा को इस्तेमाल करता रहूँगा मैं। तूफान और लामा को ख़त्म करने का हर एक घातक उपाय सोच रहा था साइतेन ने, और इधर साइतेन से बचने का उपाय सोच रहे थे तूफान और लामा। एक साथ रहकर हम साइतेन को उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करने का अच्छा मौका दे रहे हैं। अगर हम अलग अलग रहे तो उसे ध्यान और शक्ति दोनों दो जगह बांटनी होगी। आप ठीक कर रहे हैं, हमें अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। दोनों अभी अलग अलग रास्ते पर बढ़ने का विचार ही कर रहे थे, तभी अरे ऊपर ये छोटा सा विचित्र जीव कैसा गिरा। एक आश्चर्य ही तो था वह छोटा प्राणी उनके सामने, जो धीरे धीरे आश्चर्यजनक होता चला गया। हा 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 हा। शानदार आर्टवर्क, ऐसा कभी राज कॉमिक्स में दिखा नहीं। आश्चर्य के हैरत अंगेज रूप में खड़ा था वह प्राणी तूफान लामा के सामने। घैसल तुम्हें कहीं नहीं जाने देगा, तुम दोनों को मारकर मैं अपने डिनर को पूरा करूंगा। हे ईश्वर, ओ नो। कांप कर रह गया था तूफान घैसल को देख करके, बल्कि क्रोध से पुकार रहा था लामा, तू हमारे रास्ते में बाधक नहीं बन सकता, तुझे रोकूंगा मैं। दूसरे ही पल तूफान की आंखों ने देखा एक और आश्चर्यजनक और रोमांचक दृश्य। अपनी मानसिक शक्तियों के बल पर तेरे जैसे रूप को जीवन में एक ही बार धर सकता हूँ मैं, और आज मौका मिला जो शायद मुझे कभी ना मिले। ओह। घैसल पर वार करने के साथ ही चीख पड़ा घैसल जैसा ही रूप धरने लगा। तुम आगे बढ़ो तूफान, इसे मैं संभालता हूँ। बिना एक क्षण गवाए तूफान ने गैलरी में छलांग लगा दी। उधर एक दूसरे को ख़त्म करने में जुड़े हुए थे लामा और घैसल, जबकि इधर तूफान जा पहुंचा था साइतेन के कंट्रोल रूम में। ओह, तो यह है वह कंट्रोल रूम जहाँ रहकर साइतेन हर स्थिति पर नज़र रखता है। धड़ाक, आज मौत आ गई है इसकी। शीशे के टुकड़ों के नीचे गिरने की आवाज़ ने बम के धमाके जैसा काम किया था साइतेन के लिए। कौन है? छनाक। ठीक फिरकनी की सी तेज़ी से पीछे घुमा था वह, और वहाँ खड़े तूफान को देखकर उछल पड़ा था। तब तुम यहाँ, तेरे बिछाए मौत के जाल के हर फंदे को काटकर तुझ तक पहुँचना, तेरे हर पाप की सज़ा देने के लिए मैं तेरे सामने आ पहुँचा हूँ। मुझे सज़ा देने की सोच रहा है तू? पहले ये सोच, तेरे इस काले हीरे की शक्ति गंजुइया से नहीं बचेगा। पास ही अपने एक आदमी की साथी की तरफ हीरे का रुख कर दिया उसने। परिणाम, तूफान ने गंजुइया की तरफ छलांग लगा दी। तेरी कोई भी शक्ति आज मुझे नहीं रोक सकती है, और ना मेरे सामने खड़ी हो सकती है। धड़ाक, सिर्फ हल्का सा लड़खड़ा गुंजा तूफान के इन बार से, और फिर घूमा बेहद तेज़ी से हाथ। धड़ाक, जिसने दिन में तारे दिखा दिए थे तूफान को, और अभी वह संभला भी न था कि गंजुइया ने उठा लिया उसे अपने हाथों में। ओह, आज तेरी खैर नहीं।
पल भर के लिए तूफान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, धड़ाक। और जब आंखें देखने के काबिल हुई तो उसे गंजेया मस्त हाथी की तरफ अपनी ओर आगे बढ़ता दिखाई दिया। उफ, शक्ति के मुकाबले में गंजुइया का मुकाबला नहीं कर सकता। तेरी मौत का फरिश्ता है गंजुइया। इधर मौत तूफान के सिर तक पहुंचने ही जा रही थी, और उधर तू काले हीरे की शक्ति का पुंज सही, लेकिन मेरी शक्ति का स्रोत भी वही है। ओह, तुझे बेहाल करके तुझे अपने पैरों से कुचल डालूंगा मैं, भच्चाक। लामा के पैरों से कुचल कर अंतिम चींग बुझी थी घैसल की। फिर अब आगे बढ़ना है मुझे। इधर तूफान को गंजुइया से बचने का एक रास्ता सुझाई दिया। अगर ये चालू कंप्यूटर गंजुइया के शरीर से चिपक जाए तो इसमें दौड़ता करंट गंजुइया की जान ले लेगा। हा 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 हा। इस बार जब तूफान को अपनी हाथों से में उठाने गंजुइया बढ़ा तो तूफान कर दिया अपना वार। छनाक। कंप्यूटर के सर्किट में दौड़ते करंट ने तड़पा कर रख दिया था गंजुइया को। कुछ ही देर तड़पने के बाद गंजुइया का बेजान शरीर नीचे आ गिरा, धड़ाम। और इसके साथ ही क्रोध से चीख उठा साइते, मुझे हर कदम पर मात दी है तूने, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अब तेरी मौत का कारण ये हीरा ही बनेगा, क्योंकि काले हीरा का वार कभी खाली नहीं जाता। ओह, दूसरे ही क्षण विध्वंसक शक्तियों का स्वामी काला हीरा अपनी पूरी गति से तूफान के सिरे को भेजने लगा, लेकिन उसे तूफान का सीना नहीं मिला, क्योंकि उस क्षण सामने आ गया दलाई लामा। मेरे होते तूफान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पल भर के लिए भौचक्के से खड़े रह गए थे तूफान और साहितेन, और उसी पल अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया था काले हीरे ने। भच्चाक। पल भर के लिए भौचक्के से खड़े रह गए थे तूफान और साहितेन, और उसी पल अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया था काले हीरे ने। भच्चाक। ओह, काला हीरा एक तरफ जा गिरा। इधर लामा के गिरते शरीर को अपनी बाहों में थाम लिया तूफान ने। ये आपने क्या किया? मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी? तुम मानवता के रक्षक हो तूफान, और ऐसा रक्षक जितने दिन जिए उतना ही अच्छा है। मैं जा रहा हूँ बेटा, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करना। काले हीरे को मठ में पहुँचाकर उसे अपनी देख रेख देना। वो देखो, साइतेन काले हीरे को उठाने के लिए दौड़ रहा है, रोको उसे। ओह, अब काले हीरे को साइतेन कभी नहीं पा सकेगा। अब उसे काला हीरा नहीं, मौत मिलेगी। एक छलांग ने तूफान को साइतेन के सामने पहुंचा दिया। बस साइतेन, ख़त्म हो गया तेरा खेल। भूल में है तू, साइतेन का खेल कभी ख़त्म नहीं होता, समझे? अप्रत्याशित रूप से अपने कपड़ों में छिपी अपनी घातक तलवार को बाहर खींच लिया साइतेन ने। ये तलवार सिर्फ गर्दन ही नहीं काटती, और भी बहुत कुछ करती है। खट, देखता हो तू इस तरह उछल कूद करके कब तक बचता है मुझसे। इस बार तलवार के वार की रेंज में तूफान की बाह आ गई। हल्का मगर घातक प्रहार था यह, जिसने तूफान को एक पल के लिए ठहरा दिया। इसी पल साइतेन मौत बनकर पहुंच गया था ठीक उसके पास। अब मरेगा तू, हा 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 हा। उस घाव पर ध्यान देने के चक्कर में मैं साइतेन पर ध्यान नहीं दे पाया। अब मौत, 1 मिनट, या शायद मैं अभी बच सकता हूँ। सवाल ज़िंदगी और मौत का था, इसलिए तूफान ने मौत से बचकर छलांग लगाई ज़िंदगी की तरफ। हा 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 हा। और काला हीरा हाथ में आते ही तूफान ने एक पल भी न गंवाया उसे साइतेन की तरफ खींचकर मारने में। साइतेन संभल भी न सका था, मौत बख्श दी काले हीरे ने उसे। खच्चाक। फिर काला हीरा तो मैंने प्राप्त कर लिया, लेकिन इसके लिए एक महात्मा को अपना बलिदान देना पड़ा। मैं उसको दिए अपने वचन को अवश्य पूरा करूंगा, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर और कमिश्नर अंकल को छुड़ाना है। कुछ देर बाद, शाबाश तूफान, तुमने साइतेन को समाप्त करके और काले हीरे को हासिल करके एक बार फिर मानवता की रक्षा की है। आप यहाँ पुलिस को बुलवाने का प्रबंध कीजिए अंकल, मैं चलता हूँ उस हीरे को उसकी सही जगह पहुँचाने, फिर तिब्बत में बने बलाई लामा के मठ पर। इस तरह तुम्हारे देवता के काले हीरे को वापस ले आया हूँ मैं। इसे पूर्ववत उसी स्थान पर पहुँचा दो। आज से इस काले हीरे का रक्षक मैं रहूँगा। फिर काले हीरे को देवता के मस्तक पर स्थापित करके तूफान वापस चल दिया। तो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? नेक्स्ट स्टोरी आपको ज़रूरी कोई मैं अच्छा एक स्टोरी लेकर के आऊँगा।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मनोज और बेहतरीन स्टोरी सिर्फ मैं देता हूँ। ऐसी स्टोरी मैं नहीं देता हूँ जिसका कोई मतलब या कोई मकसद नहीं। मैं सिर्फ बेहतरीन स्टोरी देता हूँ जो किसी ज़माने में छपे हुए थे, पब्लिश हुए थे। ये मेरा प्रॉमिस है, और बेहतरीन स्टोरी हमेशा देता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कॉमिक्स में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।